सबसे पहले आप अपना जो ये सिस्टम है बंद कर लें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे समझें तब तक हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग उड़ जाएगी। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे पास योर्क का पैकेज है डबल स्टेज का। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी एम्पियर रेटिंग का। ये देख सकते हैं डबल स्टेज का डबल कंप्रेसर का ये एसी है, जो कि ये कंप्रेसर 1-2 का एम्पियर लिखा हुआ है 17.5, यानी मैक्सिमम ये एम्पियर इतना जाएगा। ये जो है 380 वोल्टेज पे है और ये इसका जो LR है 160 एम्पियर करके। तो इसको भी चालू कर दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको बाद में हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपना पूरा सिस्टम चालू कर लिया है रिमोट से। देखो हमने इसको ऑन पे डाल लिया, कूल पे डाल लिया और ये मैंने अपनी एम्पियर मीटर लगा लिया है। तो अभी सिर्फ ये जो ब्लोअर चालू है इसके कॉन्टेक्टर चालू होना बाकी है और पूरा सिस्टम चालू हो जाए फिर आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ मैं दिखा कर फिर आपको मैं उसको मेन टॉपिक पे लेके आता हूँ। दोस्तों अभी फाइनली मेरा एसी चालू हो गया और मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या देख सकते हैं जो L1 है इसके ऊपर हमारा जो एम्पियर बता रहा है वो लोड दोनों कंप्यूटर चालू है। ठीक है, लोअर जो कंडेंसर सारा सिस्टम हमारा चालू है। अभी एक पे 40 एम्पियर तकरीबन बता, दूसरे पे जो है अभी मैं चेक करता हूँ तो देख सकते हैं 25 एम्पियर बता रहा है और इस पर देख सकते हैं यानी तकरीबन 10-11 एम्पियर का डिफरेंट बता रहा है। अभी मैं कंप्रेसरों का एम्पियर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए एक पे 9.5, येलो वाले पे 11.0, फिर इसके ऊपर 4.6 देखते कितने जो है वो डिफरेंशियल है। फिर दूसरे कंप्रेसर का 14.8, 6 यानी आधे का डिफरेंट हो गई। इसमें 3.0 अभी देख सकते हैं। उसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर कभी भी अगर ऐसा अगर आपको मिलता है ऐसे यानी अगर एम्पियर है वो डिफरेंट है तो सबसे पहले आप अपना जो ये सिस्टम है बंद कर लें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे समझें तब तक हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग उड़ जाएगी। तो ये चीज़ जो है आपको जो अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है यानी जो एम्पियर है अनबैलेंस है, तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करें। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ना, वोल्टेज प्रॉपर आना चाहिए। यानी अगर 3 फेस है तो तीनों फेस पे अब हमारी जो सप्लाई है देख सकते हैं वो 380 पे है। तो जो वोल्टेज भी हमारा आना चाहिए 380 पे, तीनों में बराबर आना चाहिए, जो कि देख सकते हैं 380, 381 और इसके ऊपर चेक करो ये तीनों पे हमारी जो सप्लाई यानी जो बता रही वो सही है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक कर लेना है। दूसरा फिर हमें जो है इसके कंप्रेसर हो गया, ब्लोअर हो गया, कंडेंसर हमारा मोटर हो गया, इन तीनों की वाइंडिंग हम चेक कर लेंगे। और सारे हमारे कंपोनेंट वो 3 फेस में है तो सबकी वाइंडिंग हम चेक कर लेंगे। वाइंडिंग चेक करने के बाद फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेक करना है। देख सकते हैं इसकी ये रीडिंग हो गई, ये दूसरे जो पॉइंट की रीडिंग हो गई, ये दूसरे कंप्रेसर की रीडिंग हो गई। सही से लगा दो, रुकना तो चाहिए। देख सकते हैं 0 पॉइंट सही से लगा नहीं सुना, 0.9। फिर दूसरा पॉइंट चेक करें 0.9। तीनों पे वाइंडिंग जो रीडिंग है हमारी दोनों कंप्रेसर की सही बता रही। ऐसे ही हमें जो है ब्लोअर की चेक कर लेंगे, ऐसे ही हमारे कंडेंसर की चेक कर, तीनों की रीडिंग हमें जो बराबर देना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस हम आपको डाउट लग रहा कुछ लग रहा तो आप डायरेक्ट भी सप्लाई दे करके चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है आप जो है यानी तीनों सप्लाई दे करके और इसका एम्पियर चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर अनबैलेंस है तो मान के चलिए हमारे कंप्रेसर में वो फॉल्ट है और वो रीडिंग से नहीं अगर बता रहा तो हो सकता है जो है जिस समय ये लोड आता है उस समय अनबैलेंस हो रहा है। और अगर डायरेक्ट सप्लाई देने पे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर फिर भी सही है तो हो सकता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट है ये जो है ख़राब हो गए हो, जो सप्लाई हमारी यहाँ से जो है जितनी निकालनी चाहिए प्रॉपर नहीं निकालनी, जो है मतलब नहीं निकाल रहा है। मान सकते हैं जैसे हमारा जो सिस्टम है 380 वोल्ट पे है तो यहाँ पे हम तीनों की चेक करेंगे, तीनों 380 वोल्ट तीनों पे बराबर बताना चाहिए। अनबैलेंस होंगे तो एम्पियर भी हमारे अनबैलेंस हो जाएंगे। तो हमने चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, इसकी रीडिंग, इसके वोल्टेज, जो इसके जो पॉइंट है ये मैंने ऑलरेडी जो ने इससे पहले जो ने ये चेक किया, खोल करके सारे हमने जितने कॉन्टेक्टर लगे सभी चेक कर लिया। अब जो मेन फॉल्ट है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा कि ये फॉल्ट आखिर में आ कहाँ से रहा था। अभी हमने
दोबारा सिस्टम की सप्लाई ऑन कर लिए और दूसरा हम एम्पियर मीटर देख सकते हैं, ये एम्पियर मीटर हमने दूसरा ले लिया है क्योंकि सारा चीज़ हमारा सही था और हमने सारा कुछ चेक कर लिया, कोई हमको फॉल्ट नहीं मिला। तो अभी हम सप्लाई चालू कर लेते हैं। ये ब्लोअर हमारा भी चालू हो गया है, देख सकते हैं। उसको यहाँ से हम जो है 2-4 मिनट लगेगा, उसको हम जो है वो जल्दी चालू कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या था। अभी हमारा जो सिस्टम है चालू हो चुका है। एक पहला कंप्रेसर चालू हो चुका है, दूसरा अभी चालू होना बाकी है, ब्लोअर चालू हो चुका है, दोनों कंडेंसर चालू हो चुके हैं। और मैं दोनों में सप्लाई दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं कितना ये डिफरेंट। ये हमारा जो एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर सही है, और जो अनबैलेंस दिखा रहा था वो ये देख सकते हैं। इसमें जो एम्पियर बता रहा है वो 2.7 बता रहा है, इस पर जो है 32 बता रहा है, देख सकते हैं ये कितना। फिर मैं ये इस पर चेक कर रहे हैं। अभी हमारा दूसरा भी चालू है, तो इस वाले पे बता रहा तकरीबन 30, इससे बता रहा 45। अभी बारी बारी हर उसके चेक कराते हैं, फिर आपको समझ में आए क्या प्रॉब्लम क्या था। एक ब्लू वाली लाइन है, पहला तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, और एक ये एम्पियर मीटर लगा, एक ये मेरा, दोनों में एक ही बात है। एक पे जो ख़राब वाला हमारा एम्पियर मीटर है वो दिखा रहा है 7-6 कैसे अनबैलेंस हो रहा है। इसके पर 13.9 तकरीबन 14 के आसपास एम्पियर हमारा शो कर रहा है, और ये एक जगह पे फिक्स है, और ये देख सकते कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। दूसरे वाले पे भी लगाते हैं, ये भी हमने येलो वायर पे लगा लिए, उससे भी 13 पॉइंट इस वाले पे सही बता रहा है, इस वाले पे नहीं है। तो ये हमारा जो फॉल्ट है वो एम्पियर मीटर का है। अभी ये ब्लू वाले पे भी लगा ले, मेन लाइन पे देख सकते हैं 30 से 45। तो अभी आपको जो हमको ये फॉल्ट मिला वो एम्पियर मीटर का मिला। अगर इन केस आपके सामने कोई अगर इस टाइप का फॉल्ट आता है तो सारी चीज़ें ये चेक कर लें। अगर आपको नहीं मिलता तो हो सकता है जिस चीज़ से आप फॉल्ट चेक कर रहे हो सकता है वही ख़राब हो। तो ये मेरा अभी एम्पियर मीटर सही है, और ये हमारा एम्पियर मीटर फॉल्टी है, तो इस वजह से सारा जो है ये फॉल्ट आ रहा था। तो हमने सारा कुछ चेक कर लिया, हमको नहीं मिला, फिर आखिर में हमने एम्पियर मीटर चेंज करके चेक किया तो ये पता चला हमारा ये एम्पियर मीटर ये प्रॉब्लम कर रहा है।